नमस्कार, अभिनंदन आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल पे। मित्रों, आज फिर बिहार में दूसरे पड़ाव का चुनाव है और एक बहुत बड़ा पर्व है। मैं सभी मतदाताओं से पुनः विनती करना चाहता हूं, आप ज़रूर बिना विलंब करे हुए सारे काम छोड़ के आप अपने प्रत्याशी को वोट देने ज़रूर जाएं। यदि आपने आज वोट देने में विलंब कर दिया या किसी कारणवश आप अपने जीवन में व्यस्तता के कारण वोट नहीं दे पाए तो पछताना पड़ेगा। वो भी आने वाले 5 साल तक आप अपने आप को कोसोगे कि काश अगर मैं वोट देने गया होता या गई होती तो आज कितना अच्छा होता। ये आने वाले 5 साल आप अपने आप से प्रश्न पूछोगे। यूँ समझिए, यदि पूरे साल भर बच्चा पढ़ाई करता है और तैयारी करता है और एक आधे नंबर से फेल हो जाए तो उसको पूछिए कि 1 साल की मेहनत का जो फल उसको नहीं मिला वो कितना कष्टदायी होता है उसके लिए। या यूँ कहिए, यदि आप 1 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट यूँ कहिए अगर आपकी लेट हो गए, आपका जहाज़ छूट गया तो आपको कितना नुकसान होता है। या ये कहिए, यदि किसी गर्भवती महिला के डिलीवरी में जो लेबर पेन होता है और विलम्ब हो जाए हॉस्पिटल जाने में, डिलीवरी करने में, उनको पूछिए आप कि कितना कष्टदायी होता है। इसीलिए ये तो उदाहरण की बातें हैं, लेकिन ये सच है। यदि आपने आज इस चुनाव के पर्व में हिस्सा नहीं लिया और इसमें आपने विलंब कर दिया या आप किसी कारण वोट नहीं दे पाए तो आपको भी आने वाले 5 साल पछताना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं होगा, जो उसकी गति है उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में विकास की जो गति है उसमें अवरोध होगा, तो जितने भी कार्यरत योजनाएं चल रहे हैं वो विलंब हो जाएंगे। तमाम जो सुधरे हुए काम हैं उनमें और सुधार होने में विलंब हो जाएगा। और हो सके, ये भी हो सकता है, मैं इसमें सहमत हूँ कि कई काम विलंब हो सकते हैं या जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो और बिगड़ सकते हैं और जितने भी सुधारे हुए काम हैं वो भी खराब हो सकते हैं, केवल आपके एक मत न देने से। तो मित्रों, समझिए, भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो जनता जनार्दन है और उसका एक वोट है। आप जिस भी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, जिस भी प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सोच समझ के वोट दीजिए। अंतिम दिन भी, अंतिम क्षण भी आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा लीजिए और कुछ नहीं तो अपने क्षेत्र के उन तमाम जनप्रतिनिधियों के कार्य को एक विश्लेषण करके आप चुनाव चिन्ह में या चुनाव चिन्ह को वोट दीजिए। पार्टी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, जो काबिल है, जिसमें
राष्ट्र की भावना है जो आपके हित के लिए दिन और रात अर्थात 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है, आप उसी को वोट दीजिए। कहीं ऐसा ना हो आपका एक वोट गलत जगह जाने से सारा खेल बिगाड़ सकता है, और कहीं ऐसा भी हो सकता है आपका एक वोट बिगड़े हुए खेल को दुरुस्त कर सकता है। इसीलिए तो चुनावी प्रक्रिया बनाई गई है, संविधान में ये व्यवस्था व्यवस्थित की गई है। आप यदि वोट देने के अधिकारी हैं, उस अधिकार का आप भरपूर उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। होता है ना, यदि आपको जीवन में कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप सरकार का दरवाज़ा खटखटा देते हैं, ये मेरा अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए। तो जब हम ऐसा बोल सकते हैं तो ये भी तो हमारा अधिकार है वोट देने का। यदि आप इस समय इस चुनावी पर्व में अपने क्षेत्र में हैं, अपने गांव में हैं, अपने ज़िले में हैं, तो वोट देने ज़रूर जाइए। आपका एक वोट पूरे बिहार राज्य को उसकी उन्नति को बल देगा, उसकी उन्नति में चार चांद लगाएगा। जो भी पार्टी जिस भी दल का हो, जो आपको पसंद है आप उसको वोट दीजिए। लेकिन पसंद और नापसंद के बीच में भी दो शब्द हैं, सही और अच्छा। फ़र्क समझिए, सही और अच्छा। होता है ना, जब बच्चा किसी खिलौने की जिद करता है और वो खिलौना उसको चुनने में आपको वक्त लग जाता है, ये खिलौना बच्चे के लिए सही है या ये अच्छा है। यूँ समझिए आप कि आपके लिए जो आपका वोट है वो किसको जा रहा है, वो सही है या अच्छा है, फ़र्क है। इसलिए मैं आज फिर बिहार की जनता जनार्दन से विनती करना चाहता हूँ, भरपूर मात्रा में खुले मन से अपने अपने क्षेत्र के बूथ में जाइए और अपने अपने मन पसंदीदा प्रत्याशी को अगले 5 साल के लिए चुनिए। यही मेरी विनती आज आप सबसे है। छोड़िए सारे काम, वोट दीजिए राज्य के नाम। छोड़िए सारे काम, वोट दीजिए राज्य के नाम, विकास के नाम। और जब आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए, आने वाले 5 साल आप निश्चिंत रहेंगे, आप बेफिक्र रहेंगे। और जब आप 5 साल के बाद फिर चुनाव में जाने का और उसमें भागीदार होने का आपको मौका मिलेगा, तो आप फिर उसी प्रत्याशी को वोट देंगे जिसने आपको ये 5 साल आपके लिए दिए हैं। यही मौका है इनको चुनने का, इनको परखने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।